नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। करंट अफेयर के अब तक हमने 12 से अधिक वीडियोस डाल दिए हैं। कुल मिला के लगभग 350 से अधिक प्रश्न मैं करा चुका हूं। तो जो लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन लोगों से निवेदन है कि प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में करंट अफेयर के वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में 70 प्रश्न हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बेहद इंपॉर्टेंट नए क्वेश्चंस लेकर के मैं उपस्थित हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। राष्ट्रीय लेवल के प्रश्न, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित 5 स्टार कैटेगरी के प्रश्न हैं। एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन किया गया। और आपको पता होना चाहिए ये जो महारानी है हो, इनका नाम क्या था? इनका नाम था रानी सूरीरत्ना। अयोध्या की थी ये और आज से 2000 साल पहले साउथ कोरिया चली गई थी। वहाँ के राजा किम सूरो के साथ इन्होंने विवाह किया था और कारक वंश की स्थापना की थी। अब मित्रता स्वरूप दक्षिण कोरिया के साथ मित्रता स्वरूप महारानी हो का स्मारक कहाँ निर्मित हो रहा है? अयोध्या में निर्मित हो रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के बजट से पैसा जो है खर्च किया जा रहा है। तो प्रश्न बन सकता है महारानी हो का नाम क्या था? तो रानी सूरीरत्ना दक्षिण कोरिया की महारानी है। अयोध्या में स्मारक बन रहा है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, लखनऊ। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का महानिबंधक रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आशीष गर्ग। वह राज्य जिसने हाल ही में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की है, उत्तर प्रदेश। अभियान का नाम आपको पता होना चाहिए। किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, ये पता होना चाहिए। टीबी हारेगा देश जीतेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है? 4 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, याद रखिएगा नाम। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, फिरोजाबाद एवं मथुरा। ये जो बुक है जिसका रेफरेंस लेकर मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ये है दृष्टि पब्लिकेशन की करंट अफेयर की बुक। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, फिरोजाबाद, मथुरा 6 जनपद हैं। इसमें निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दे दी गई है। हाल ही में विश्व की सबसे छोटी गजल लिख करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर अशोक पांडे उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हैं? बहराइच। ठीक है, तो जनपद पे प्रश्न बन सकता है, व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है। डॉक्टर अशोक पांडे उत्तर प्रदेश के हैं, बहराइच के हैं। क्या किया इन्होंने? विश्व की सबसे छोटी गजल लिख करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश के वे जिले जिन्हें हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना के समझौते के तहत सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। 4 जनपद हैं, याद रखिएगा, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया किसान उत्पादक संगठनों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है? यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल। याद रखिएगा, यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल। हाल ही में चर्चित रहा प्राणी उद्यान, एक नया नाम दिया गया है प्राणी उद्यान को, जो कि गोरखपुर में स्थित है। अशफाक उल्ला खां, हमारे क्रांतिकारी व्यक्ति जिनको फांसी की सजा दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, अशफाक उल्ला खां के नाम पर प्राणी उद्यान का नाम रखा गया है। गोरखपुर में उद्घाटन किया गया योगी आदित्यनाथ द्वारा एक नए नाम के साथ। 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, नाम याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किन 3 महिला योद्धाओं के नाम पर पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? महिलाओं से संबंधित सशक्तिकरण से संबंधित कोई अभियान हो, कोई करंट स्टेटस हो जो कि करंट अफेयर का हिस्सा हो, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर प्रश्न बनता है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है पीएससी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है 3 महिलाओं के नाम पर, रानी अवंतीबाई लोधी, ऊधा देवी, झलकारी बाई। ये तीनों ही महिलाएं यूपी की हैं। 11वीं
हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 में उत्तर प्रदेश की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तीसरा स्थान। पहले 3 राज्य कौन से हैं? हरियाणा नंबर 1, झारखंड नंबर 2 और उत्तर प्रदेश नंबर 3। तो 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 उत्तर प्रदेश का स्थान रहा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, उत्तर प्रदेश के वे शहर जहां हाल ही में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी गई है। कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी गई है वाराणसी और कानपुर, 2 शहरों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के वे शहर जहां हाल ही में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी गई है, वाराणसी कानपुर। 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई? वाराणसी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रोगों जापानी इंसेफ्लाइटिस, निमोनिया, दस्तक इत्यादि से बचाव हेतु चलाया गया अभियान दस्तक है, नाम याद रखिएगा। वह जिला जहां के आदिवासियों को हाल ही में निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की घोषणा की गई है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। सोनभद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वह जनपद जहां कोयला खनन होता है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जनपद है सोनभद्र। इसके अलावा सोने की पहाड़ियाँ, स्वर्ण पहाड़ी भी यहाँ पाई जाती है, जैसे कि हरदी पहाड़ी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमाएं साझा करने वाला जनपद भी सोनभद्र है। तड़ित झंझा झेलने वाला सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? सोनभद्र है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की योजना है, झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर ये 4 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है। पौधारोपण हेतु चर्चित और चर्चाओं में आई प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की वह शख्सियत जिनका माई स्टाम्प योजना के तहत प्रधानमंत्री के साथ फोटो युक्त डाक टिकट जारी किया गया। ईहा दीक्षित मेरठ की हैं। देश का प्रथम वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल खरीदने की योजना उत्तर प्रदेश में है। 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है लखनऊ से। केंद्र सरकार ने किया है गुजरात के साबरमती अहमदाबाद से। आज़ादी का अमृत महोत्सव पे प्रश्न इस साल ज़रूर पूछा जाएगा। तो यूपी सरकार ने लखनऊ से शुरुआत किया है और केंद्र सरकार ने गुजरात से। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बंडई बांध का उद्घाटन कहाँ किया गया? ललितपुर उत्तर प्रदेश। हाल ही में देश के प्रथम महिला ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? कानपुर में। फिर से पढ़ दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के प्रथम महिला ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन कानपुर में किया गया है। एक सर्वे के अनुसार यमुना की तलहटी में पनपने वाले किस कीड़े के कारण ताजमहल के रंग को क्षति पहुंचने की बात सामने आई है? नाम है उस कीड़े का गोल्डी कायरोनोमस। गोल्डी कायरोनोमस। डाउन टू अर्थ मैगजीन में जो है इसके बारे में एक आर्टिकल भी आया और द हिंदू में भी इसके ऊपर आर्टिकल आया है, तो याद रखिएगा गोल्डी कायरोनोमस। ठीक है। हाल ही में चर्चित गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी स्थित कहाँ है? महोबा में। तो प्रश्न बन सकता है चर्चाओं में रहा तपोस्थली गोरखगिरी कहाँ स्थित है? महोबा उत्तर प्रदेश। वह राज्य जिसके सभी मंडलों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किन जिलों के गुड़ तथा गुड़ से बने उत्पादों को विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिन्हित किया है? एक तरह से जीआई टैग देने का जो है प्रस्ताव रखा है। मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री राम विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई है अयोध्या में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी देश के सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा? दूसरा। प्रथम स्थान पर उड़ीसा। तो 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर और यूपी भी जुड़ा हुआ है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो यूपी का स्थान दूसरा और उड़ीसा का स्थान प्रथम रहा। अब यहां पर देखिए एक प्रश्न है, हाल ही में चर्चित OTT ओवर द टॉप फिल्म सीक्रेट्स ऑफ सिनोली में सिनोली का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? बागपत से।
इनप्रिंट इंडिया के निर्देशन में किन संस्थानों की टीम ने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाने का निर्णय लिया जिससे पता चल सकेगा कि क्षेत्र विशेष में कितने वाहनों द्वारा कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? IIT BHU और IIT रुड़की द्वारा। अयोध्या शोध संस्थान द्वारा तैयार किए गए रामायण के एक ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया के प्रथम संस्करण को ई पुस्तक के रूप में लॉन्च किया गया है 6 मार्च 2021 को। डेट याद रखिएगा। रामायण का इंसाइक्लोपीडिया का प्रथम संस्करण जो है कब लॉन्च किया गया? 6 मार्च 2021। अब ये 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है कि 6 से 7 मार्च 2021 के मध्य उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग द्वारा 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ में। जनपद हर साल बदल जाते हैं इसलिए वेन्यू याद रखना है आपको। लखनऊ में हुआ है 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है और उत्पादकता के श्रेणी में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। अगर उत्पादकता की बात आए तो उत्पादन में उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 दिवसीय राज्य गुण महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है 6 मार्च 2021 को पशु प्रयोग कोविड-19 निदान संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण और सुविधाओं को समर्पित कोविड-19 से समस्या के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देसीकन भवन और कोविड डायग्नोसिस सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो आगरा में। तो याद रखना है आपको, देसीकन भवन और कोविड डायग्नोसिस फैसिलिटी लैब का उद्घाटन आगरा में किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की डेडलाइन निर्धारित की है 31 दिसंबर 2022। यूपी में जितने भी ग्राम पंचायतें, सभी ग्राम पंचायतों को 2022 तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में बेहतर उपचार उपलब्ध कराने हेतु सभी लोगों के स्वास्थ्य का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करने का एक यूनिक हेल्प आईडी देने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया वह पोर्टल जिसके माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी की जानकारी दी जाएगी। पोर्टल का नाम याद रखना है, सेवा योजन पोर्टल। सेवा योजन पोर्टल। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन कहाँ किया? IIM जम्मू में। वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। तो पहला राज्य बना है, प्रश्न बन सकता है। 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न याद रखिएगा। देश का, दुनिया का सबसे व्यस्ततम जो है कार्गो नहर है सुएज नहर, और 1 हफ्ते तक ये पूरी तरीके से बंद रहा क्योंकि एक बहुत बड़ा जहाज जो है इसमें फंस गया था और आवाजाही जो है पूरी तरह से ठप हो गई थी। तो उस जहाज का नाम क्या था? एवर गिवन। एवर गिवन किस देश का जहाज था? कमेंट करके बताइए। हाल ही में चर्चा में रहा वह मंदिर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के दौरान पूजा की। जशोरेश्वरी काली मंदिर सतखीरा बांग्लादेश। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोविड-19 के बाद वो पहला देश जहां प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा की है वो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की यात्रा के ऊपर मैंने जो है स्पेशल करंट अफेयर के कई सारे क्वेश्चन बताए हैं प्रीवियस करंट अफेयर के वीडियोस पे। क्यों इस बार बांग्लादेश पे प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस विमानन कंपनी का निजीकरण करने की घोषणा की है? एयर इंडिया। 24 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग और किस देश के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अफगानिस्तान। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक में वर्ष 2021-22 के लिए भारत के GDP विकास अनुमान को कितने प्रतिशत आकलन किया गया है? 12.8%। 12.8%। 24 मार्च 2021 को अमेरिकी प्रशासन ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित करने का फैसला किया है? भारत। तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किन 2 देशों के बीच स्थित जो है योजना या डायलॉग कहा जाए? तो अमेरिका और भारत के बीच में 2+2 वार्ता किन 2 राष्ट्रों के बीच जो है एक समझौता है? इस पर UPPCS में प्रश्न बन चुका है। 2+2 डायलॉग अमेरिका और भारत के बीच में था।
अब यहाँ पे दिया हुआ है होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किन दो राष्ट्रों के मध्य एक समझौता है, तो भारत और अमेरिका के बीच में। प्रश्न जो है बन सकता है 5 स्टार कैटेगरी के साथ, क्योंकि 2+2 वार्ता पे प्रश्न बन चुका है यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी। अब ये प्रश्न जो है 5 स्टार कैटेगरी का है। जब जब हमारे देश के कोई नए सीजीआई बनते हैं, उनकी क्रम संख्या और उनका नाम जरूर पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। तीरथ सिंह जब बने थे तो लोअर पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न, उनका क्रम संख्या पूछ लिया था। अभी हाल ही में 24 मार्च 2021 को भारत के प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय जो है अरविंद बोबड़े साहब, उन्होंने देश के 48वें जो अगले नेक्स्ट 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है, तो नाम है न्यायमूर्ति नुथालपति वेंकट रमणा। तो ये 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, फिर से पढ़ दूं। 24 मार्च 2021 को भारत के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है, न्यायमूर्ति नुथालपति वेंकट रमणा। तो अब संभावना है कि हमारे देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के। हाल ही में मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर इयोहाला मेडागास्कर पहुंचने वाला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा था, आईएनएस जलस्व। अब ये 4 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मिशन सागर 4 क्या था, तो पता होना चाहिए आप सभी लोगों को। मिशन सागर 4 के तहत जो है भारत सरकार ने जो है अनाज और दवाइयाँ कोविड से लड़ने के लिए जो है मेडागास्कर में भेजा था। कोविड-19 की समस्या के बीच भारत सरकार ने मित्रता स्वरूप दवाइयाँ और अनाज मेडागास्कर को दिया था। मेडागास्कर में कहाँ, इयोहाला। मिशन सागर 4 इसका नाम दिया गया था। कौन सा इसमें जो है नौसेना का जहाज शामिल था, आईएनएस जलस्व। तो प्रश्न कुछ भी बन सकता है। मिशन सागर 4 क्या है पता होना चाहिए, कहाँ गया, मेडागास्कर, और इसमें जहाज शामिल था आईएनएस जलस्व। तो तीनों पॉइंट्स को पता होना चाहिए, मिशन सागर 4 को याद रखिएगा। बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया है, अमिताभ बच्चन। फिलहाल रजनीकांत जी का नाम याद रखिएगा, उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। वह राज्य जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है, आंध्र प्रदेश। हाल ही में डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, केरल। 16 मार्च 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कमीशन के माध्यम से कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान में विनियमों का पालन करने में विफल रहे भारत के किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन है, भवानी देवी। हाल ही में भारत सरकार ने भारत को रेखीय अर्थव्यवस्था से वृत्तीय अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए कितने फोकस क्षेत्रों का चयन किया है, 11। वह राज्य जिसने सार्वजनिक सड़कों पर सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है। 2011 से बाद के जितने भी धार्मिक संरचनाएं, मंदिर मस्जिद कुछ भी हों, धार्मिक संरचनाओं को अब तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। 2011 के बाद की जितने भी बने हुए हैं, तो डेट याद रखिएगा 2011 सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसको कि अब फॉलो करने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। वह बैंक जिसने हाल ही में महिला उद्यमियों को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए स्टार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, एचडीएफसी बैंक। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गूगल द्वारा लॉन्च किया गया वेब प्लेटफॉर्म है वुमन विल। वह बैंक जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया, आईडीबीआई बैंक। वह पोर्टल जिसे केंद्र सरकार घरेलू निवेशकों के लिए सूचना प्रसार और सुविधा हेतु विकसित कर रही है, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल, नाम याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सूचना प्रसार और सुविधा हेतु विकसित कर रही है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। वह देश जिसने हाल ही में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया, अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास करने वाला देश बन गया है फ्रांस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो भी घटना पहली बार हो रही हो, किसी व्यक्ति की उपलब्धि पहली बार हो रही हो, करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो। वह क्रिकेट खिलाड़ी जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 900 विकेट लेने वाला इंग्लैंड का पहला
और विश्व का छठा गेंदबाज बन गया है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन। वह देश जिसने हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? 17%। संयुक्त राष्ट्र संघ का रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ा दिया हुआ है, प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। वह देश जिसने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण जिसका नाम है क्लिनिक का उद्घाटन किया है। क्लिनिक टीकाकरण है, नाम है, न्यूजीलैंड का अभियान है ये टीकाकरण का, क्लिनिक। ठीक है। वह देश जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपना रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया, म्यांमार। म्यांमार में भी हाल ही में तख्ता पलट हुआ है। वह देश जिसने हाल ही में खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया, सऊदी अरब। वह राज्य जिसने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दिए जाने की सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है, हरियाणा। वह देश जिसे श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का विकास करने का ठेका दिया है, भारत। ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया है? 8.5%। वह देश जहां वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है, ऑस्ट्रेलिया। वह देश जिसने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, आर्कटिक एम नाम दिया गया, आर्कटिक निगरानी उपग्रह, रूस। वह राज्य जिसने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है, कर्नाटक। 1 मार्च 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनलों का विलय करके उसे नया नाम क्या दिया गया है? संसद टीवी। अंतिम प्रश्न है, वह राज्य जिसने हाल ही में निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये से कम वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है 75% तक, तो हरियाणा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो लोग नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं और भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ हमने काफ़ी सारे वीडियोस दे रखे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।